नाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। और जोर से जय यीशु। एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए जय यीशु। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, सुबह है, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। आर यू रेडी? बहुत कमजोर है। आर यू रेडी? वंडरफुल। बैठ जाइए। 9th स्टैंडर्ड वाले एक आंसर शीट मेरे हाथ में है। मैं आपको इस आंसर शीट में से एक प्रश्न और उसका जवाब बताना चाहता हूं, फिर उसके चलते हम लोग आज का टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ये आंसर शीट, पहला क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन है मोबाइल का इम्पोर्टेंस। आज के ज़माने में मोबाइल का ज़रूरत या महत्व क्या है? आप सबको पता है ना मोबाइल का ज़रूरत। यदि आपसे भी पूछा जाए तो आप तो कम से कम 3-4 पेज तो लिख पाएंगे, है ना? जरूर लिख पाएंगे। हाँ, तो 3-4 पेज तो जरूर लिखे होंगे, लेकिन एक ही पन्ने में पूरा हम उतार के आए हैं। और जो क्वेश्चन शुरू होता है इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसको जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। सब छोटा छोटा शब्द है, जल्दी समझ में आएगा। तो हर सेंटेंस शुरू होता है विदाउट मोबाइल, है ना? मोबाइल के बिना। तो आप लोग फॉलो करिएगा। विदाउट मोबाइल क्या होने वाला है? विदाउट मोबाइल पहला है मूड ऑफ हो जाएंगे। विदाउट मोबाइल मूड ऑफ हो जाएंगे। और यदि आप मूड ऑफ हो जाएंगे, अभी पूरा एक सीरीज है, एक के बाद होता जाएगा। आपके दिमाग में रहना पहला क्या है? विदाउट मोबाइल। तो विदाउट मोबाइल जो कुछ होगा उसके आगे आ रहा है। विदाउट मोबाइल सबसे पहले मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ होने के बाद स्टडी नहीं कर पाएंगे, नो स्टडी। विदाउट मोबाइल मूड ऑफ के बाद फिर नो स्टडी। यदि नो स्टडी, क्या होगा? आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, नो जॉब। यदि जॉब नहीं मिला तो आपके पास पैसा नहीं होगा। नो जॉब नो मनी। नो मनी, पैसा नहीं है तो कहां से खाएंगे? नो मनी नो फूड। और नो फूड, ये आपको बताना होगा। फूड नहीं है तो क्या हो सकता है? नो लाइफ। वो इतना जल्दी नहीं। आप 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप क्या हो जाएंगे? दुबले पतले हो जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है यू गेट स्किनी, है ना? यू गेट स्किनी। नो फूड, यू गेट स्किनी। अब दुबले पतले हो जाएंगे, क्या हो सकता है? ओ यू लुक अगली, है ना? दुबला पतला हो जाएंगे तो आप यू लुक अगली। अब अगली है तो ये सबको मालूम है? कौन नहीं मिलेगा? लवर नहीं मिलेगा। ये सब मोबाइल के चलते आ रहा है। मोबाइल नहीं है इसलिए आपको लवर भी नहीं मिल रहा है। लवर नहीं है तो क्या होगा? शादी नहीं होगा। नो लवर नो मैरिज। अब नो मैरिज तो आप लोग बोलेंगे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। मैरिज नहीं है तो बहुत अकेलापन हो जाएंगे। नो मैरिज, एलोन, लोनलीनेस आ गया तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में चले जाएंगे। और डिप्रेशन में चले जाने के कारण आपके साथ क्या हो सकता है? आप बीमार हो जाएंगे। आप बीमार हो जाएंगे। मोबाइल के बिना आप मूड ऑफ हो जाएंगे। मोबाइल के बिना आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। मोबाइल के बिना आप जॉब नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नहीं तो आपके पास पैसा नहीं होगा। मोबाइल नहीं तो आपके पास फूड नहीं होगा। आप गुरूब हो जाएंगे। आपको लवर नहीं मिलेगा। लवर नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। शादी नहीं होगा तो आप अकेले हो जाएंगे। अकेले हो जाने के कारण आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में चले जाने के कारण आप बीमार हो जाएंगे। कितने लोग सहमत है? देखते हैं कितने लोग इस आंसर को कितना मार्क देना चाहेंगे।
प्रिंसिपल भी लोग माने स्टूडेंट्स टीचर लोग सब बैठे हैं, कितना मार्क देना चाहेंगे इस आंसर के लिए आप लोग? सब ठीक है, ये आंसर सब ठीक है? आप सुन के हैरान हो जाएंगे जिन्होंने ये लिखा और इनको मिला है 10 में 10 मार्क। और एक सरप्राइज है कि 9th स्टैंडर्ड के एक बच्चे ने ए आंसर दिया है और टीचर ने उनको 10 में 10 मार्क दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? 10 में 10 देना नहीं चाहिए क्या? हैं? हाँ, कोई तो ताली बजा रहे नहीं है ना? हमको ऐसा लग रहा था कि आप ये आंसर सुनते ताली बजाएंगे, इतना अच्छा आंसर दिया है ना? अब ये देखते हैं ये आंसर के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये आंसर के साथ क्या प्रॉब्लम है वो देखने के बाद हम एक बहुत, हमारे साथ जो हो रहा है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो दिया हुआ है, इनका जो निर्णय लेने का कैपेसिटी, जिसको आप कैथोलिक धर्म शिक्षा में कॉन्शियंस के नाम से जानते हैं, कॉन्शियंस, जो अंतकरण की आवाज को हम पहचानते हैं इस तरह से, अंतकरण, कॉन्शियंस। कैथोलिक धर्म शिक्षा के उसका पैराग्राफ नंबर 1795 में आप कॉन्शियंस के बारे में इस तरह पढ़ेंगे, इट्स ए मॉरल क्वालिटी, आपका धार्मिक गुणवत्ता है। एक एक्शन के बारे में आपको जो सोचने का, परखने का, निर्णय लेने का आपके अंदर जो क्षमता है वो कॉन्शियंस है। आप कोई भी निर्णय लेते समय या फिर कोई भी विचार करते समय आप किस तरह विचार कर रहे हैं, किस तरह निर्णय ले रहे हैं, उसका मापदंड है आपका कॉन्शियंस। ये बहुत जरूरी बात है। आप अपने कॉन्शियंस के अनुसार निर्णय लेते हैं। अब प्रॉब्लम है कि सब कोई अपने अपने कॉन्शियंस के, अंतःकरण के अनुसार वे निर्णय लेते, अपने अपने कॉन्शियंस के, अंतःकरण की आवाज के अनुसार निर्णय लेते हैं। अब प्रॉब्लम है कि कॉन्शियंस कभी कभी, अंतःकरण कभी कभी गलत तरीके से बनाया गया है। उसका फॉर्मेशन जो है गलत तरीके से उसकी शिक्षा दी गई है। इसलिए गलत कॉन्शियंस जो निर्णय लेगा वो क्या होगा? गलत अंतःकरण जो निर्णय लेगा वो गलत ही होगा। इस बच्चे के साथ कोई ऐसे ही हुआ है कि इनका जो निर्णय लेने का, विचार करने का जो क्षमता है वो किसी न किसी तरह से गलत साबित हुआ है। इसलिए उसको लगता है कि एक छोटी सी चीज जो मोबाइल है, नहीं होने के कारण उसका निर्णय का नतीजा क्या है कि वह बीमार हो सकता है। सोचने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। 50 साल से पहले जो लोग, 50 वर्ष से ज़्यादा जो लोग जी रहे थे, उनसे पूछने से पता चल जाएगा, उनके पास मोबाइल तो नहीं रहते थे, इस तरह का बीमारी तो उनके साथ नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा अंतःकरण जो निर्णय लेने की हमारी क्षमता है, उसको परखना, सोचना किस तरह से बनाया गया है, उसको मापने के लिए, उसको परखने के लिए उसका एक स्केल, जिसे हम कहते हैं एक स्केल, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस स्केल के बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे पूरे दिन के बारे में। वो स्केल है ईश्वर का प्रेम। क्या है? क्या है? जो व्यक्ति मोबाइल से इतना लगाव में है, तो उनका जो विचारधारा किस तरह के प्रेम से नापा जाते हैं, वो कहीं गलत प्रेम के अनुसार नापे गए हैं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कल के दिन में हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में, छोटे भाई के बारे में हम लोग मनन चिंतन किए थे। कितने लोगों को याद है? छोटे भाई के बारे में हम मनन चिंतन किए थे। उसमें एक बड़ा भाई है, जेठा पुत्र जो है, वो उसके बारे में यदि मनन चिंतन करेगा तो इस तरह का एक कॉन्शियंस उनके अंदर है।
वचन में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 29। बड़ा बेटा अपने पापा को आंसर दे रहा है, जब अपना माने पिता जिस तरह से अपने छोटा बच्चा जो खो गया था वो वापस आने पर किस तरह से उनका स्वागत करता है, किस तरह से उनके लिए सब कुछ कर रहा है, वो देखते हुए बड़ा बेटा उत्तर दे रहा है, आंसर दे रहा है। वो आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पद संख्या 29। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं। देखिए मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करते आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरे का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। बड़ा बेटा कहता है कि मैं इतने सालों से आपकी क्या कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। एक सेवक जैसे अपने पिता के साथ व्यवहार कर रहा था। बेटा सेवा करता है। पुत्र पुत्रियां जो घर में करेंगे वो सेवा होगा। आप लोग जान लीजिए, जब मम्मी आपसे कुछ कहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, तो आप लोग शायद बुनबुनाते हुए ज़बरदस्ती या फिर आधा मन अधूरा मन से करते होंगे। तो शायद ये बड़ा बेटा जैसे बात कर रहा होगा ये आधे मन से, मैं आपके लिए इतने सालों से सेवा कर रहा हूं और इसमें इनको कभी आनंद नहीं मिला। अपने पिता के साथ जो रिश्ता है उससे उसको कभी भी आनंद नहीं मिल रहा था, क्योंकि पिता के प्रेम के बारे में बड़ा बेटा जो कुछ समझ रखा है वो गलत समझ रखा है। अपने पिता को एक स्वामी के रूप में माना गया है। अपने पिता एक स्वामी का जैसा है और वह स्वामी के लिए जो सेवा कर रहा है, दास अपने स्वामी के लिए जो सेवा कर रहा है उसी तरह कर रहा है। आज्ञा पालन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कभी प्यार नहीं आया है। इसलिए वह सेवक जैसा, एक तरह से देखा जाए तो दास के जैसे वह काम कर रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जो कुछ कार्य हम कर रहे हैं उसका सही निर्णय माप करने का जो स्केल है वह ईश्वर का प्रेम है। और कुछ भी इसके अलावा और कुछ भी आप देखें तो आप इसका सही आनंद, सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हम ईश्वर के प्रेम के बारे में बताते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रेम को भी कई लोग गलत समझ रखे हैं। ईश्वर के प्रेम को भी कई लोग गलत समझ रखे हैं। आप लोग यदि कभी कभी व्हाट्सएप के स्टेटस में देखेंगे तो जो कभी चर्च नहीं जाते हैं या फिर किसी भी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखते हैं, यदि वह व्यक्ति अचानक कोई व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहा है, कोई वजन डाल रहा है, तो गौर से देखने पर पता चल जाएगा वो किसी न किसी तरह से डरे हुए हैं। अपने एग्जाम से आ रहा है, शायद फेल होने का डर है, इसलिए अब वह ईश्वर को पकड़ रहा है, ईश्वर के वचन की शरण ले रहा है ताकि इस समय वे बच जाए। डर के मारे वो अपना स्टेटस डाल रहे हैं। ईश्वर को प्यार करने का एक गलत जो तरीका है, डर के मारे प्यार करना। करते हैं डर के मारे आप लोग, परीक्षा आते ही
घुटना टेकना शुरू हो जाता है। पारिवारिक प्रार्थना में बहुत मन लगने लगता है। परीक्षा आते ही इस सब में आप लोग बहुत रुचि लेते। जैसे परीक्षा खत्म हो जाएंगे बाइबल बंद हो जाएगा, घुटने से उठ जाएंगे, पारिवारिक प्रार्थना में कभी नहीं बैठेंगे। प्रेम का गलत तरीके से समझने के कारण ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो भी डर के मारे अब कहीं ना कहीं तरह से उसका दुरुपयोग माने उसका गलत उपयोग हो रहा है। ईश्वर जो प्रेम है वो प्रेम को नहीं समझने के कारण, उनको डर के कारण वह प्रेम करने लगते हैं। और एक दूसरा है कि ईश्वर के प्रेम को गलत तरीके से समझने का है कि कुछ पाने के लिए नौकरी पाने के लिए केवल ईश्वर के पास जाता है, मेरा काम पूरा हो जाने के लिए हम ईश्वर के पास जाता है, ईश्वर के प्रेम के बारे में सोचता है, समझता है। ये भी एक गलत तरीके से ईश्वर के प्रेम के बारे में समझने सोचने का गलत तरीके से उनका अंतःकरण बना हुआ है। ईश्वर के प्रेम के बारे में जो गलत सोच उनके मन में आया है कि मुझे जब डर आएगा मैं ईश्वर के पास जाऊंगा और ईश्वर मुझे बचाएगा। जब मुझे किसी वस्तु को पाने की आवश्यकता है तब मैं ईश्वर को प्यार करने जाऊंगा। गलत तरीके से उनका अंधकरण बना हुआ। जिस तरह से वो स्टूडेंट ने जो मोबाइल के बारे में लिखा, गलत तरीके से उनका अंधकरण बढ़ने के कारण इस तरीके से उनका ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रेम के प्रति जो सोच विचार है वो भी इस तरह बने हुए हैं। अब हमें ज़रूरत है कि ये सच्चा प्रेम के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, मान लीजिए आपके घर में आग लग जाए, प्रार्थना है कि ऐसा ना हो जाए, लेकिन आपके घर में आग लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत समय है, आप बुझा तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आग तो बढ़ते जा रहा है, आप क्या करेंगे? अपने सामान सब बचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने सामान सब उठा के खिड़कियों से फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे ताकि वह बच जाए। एक तरीके से इसी तरह जब ईश्वर के प्रेम से जो हमारे जीवन में सचमुच में प्रेरणा मिल रहा है तो ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध जो कुछ है वह धीरे धीरे हमारे हृदय से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन से भी हम निकाल देंगे। बोलिए हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्यों पाप स्वीकार में जाते हैं? आज पाप स्वीकार का दिन है, आप लोग जरूर तैयार होके आए होंगे। हम लोग क्यों पाप स्वीकार में जाते हैं? हमारे पापों का क्षमा मिल जाए। ये प्रेम को अनुभव करने का एक समय है, प्रेम को अनुभव करने का एक समय है। और जो कुछ हम वहां कह रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं, कह रहे हैं और कर रहे हैं, हम पुरोहित के सामने जाकर अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम पाप क्षमा के लिए विनती करते हैं और उसके बाद वहां से उठकर हम अपने से प्रायश्चित का प्रार्थना करते हैं। ये सब जो कुछ हम कह रहे हैं, अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ईश्वर का सच्चा प्रेम के विरुद्ध जो कुछ हुआ है, ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध जो कुछ हुआ है, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। पाप स्वीकार करने का एक दूसरा मतलब है, जो कुछ ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध है, मैं उसका अस्वीकार करते हुए उसे छोड़ देता हूं और केवल ईश्वर प्रेम को ही ढूंढना, पाना, उसमें जीना चाहता हूं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। जो कुछ हम कह रहे हैं वह ईश्वर के प्रेम को देखने का, समझने का, अनुभव करने का एक तरीका है। मान लीजिए आप जो कुछ कर रहे हैं, आप लोग वहां जाकर
घुटने टेक रहे हैं या फिर जिनको घुटना नहीं टेक पा रहे हैं, आप लोग जाकर बैठ रहे हैं, एक तरह से आप अपने आप को छोटा बना रहा है, ईश्वर के समक्ष अपने आप को छोटा बना रहा है, स्वीकार कर रहा हूं कि मुझसे बढ़कर मैं ईश्वर को, अपने स्वार्थ को, अहम को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो कुछ आप कर रहा है ये इसका संकेत है कि मैं ईश्वर को अपने से, अपने जीवन से, अपने जीवन के स्वार्थ से बड़ा मानता हूं। ईश्वर को एम्ब्रेस करने का एक महत्वपूर्ण तरीका जो कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हमारे सामने रखा गया है, जिस तरह से मैंने कहा कि ईश्वर के अलावा जो कुछ हमारे जीवन से है उसको हटा देते हैं, उसको फेंक देते हैं और ईश्वर के प्यार को ही मेरे जीवन का मापदंड स्वीकार करता हूं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। और ये हम पूछ सकते हैं कि मैं क्यों ईश्वर को इस तरह प्यार करूं जैसे मेरे जीवन में और कोई नहीं है। मैं किस तरह ईश्वर को प्यार करूं कि मेरे जीवन में और कोई नहीं। इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, जिसके बारे में संत पौलुस कहते हैं, इतना गहराई, लंबाई, चौड़ाई ईश्वर के प्रेम के बारे में हमारे जीवन में लाने की हम क्यों कोशिश करते हैं, हम क्यों इसके बारे में इतना चिंतित रहते हैं? क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन सृष्ट किया गया है। मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो ईश्वरीयता है वह ईश्वर का जीवन का ही एक टुकड़ा है, ईश्वर के जीवन का ही एक टुकड़ा आपके अंदर है। तो इसलिए मैं अपने ईश्वर को सब कुछ मानता हूं, सब कुछ मानता हूं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेम के विधि सब कुछ को कूड़ा करकट मानता हूं, सब कुछ को नगण्य, सब कुछ को त्यागने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि ईश्वर का ही जीवन मेरे अंदर है और उस जीवन को मैं संभालना चाहता हूं, उसको सुरक्षित रखना चाहता हूं, उसी में जीना चाहता हूं। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ये हॉल के चारों तरफ देख रहे हैं, कई संत लोगों का फोटो सब लगे हुए हैं और ये संत लोग अपने जीवन के द्वारा ये प्रमाणित किया, ईश्वर के प्रेम के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है और इस ईश्वर प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए मैं तैयार हूं। और आज हम इनका आदर इसलिए कर रहा है कि उनके जीवन में वो ईश्वर दिया को, जो ईश्वर का भाग है, उनके जो स्पर्श है, उसको महत्व देते हुए अपने से बढ़कर ईश्वर को स्थान दिया, इसलिए हम आज उनका आदर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के इतिहास में यदि आप देखें तो ऐसे कई संत लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के प्रेम के लिए बड़े बड़े जो शादी के रिश्ता आते हैं, चाहे वह कभी कभी राजाओं के पास से क्यों ना हो, उसका तिरस्कार कर दिया। संत आग्नस, फ्रांस के संत आग्नस के बारे में बताया जाता है, उस समय के राजा जो लुईस नाम से हैं, तो वो उनसे शादी करना चाहते थे और उनका शादी का प्रस्ताव रखा। तो ये संत ने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं। और उनको एक उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई गरीब और एक अमीर व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए,
तो जरूर एक व्यक्ति वो अमीर को ही प्यार करेंगे। जब मेरे पास जो प्रेम है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेम है, तो मैं अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रेम छोड़कर इस राजा का प्रेम जो नगण्य है, जो गरीब का प्रेम जैसा है, उसके पास मैं क्यों जाऊं? मेरे पास ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। संत लोगों ने ईश्वर के प्रेम का यह मर्म अपने जीवन में समझ लिया और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं। और मेरे प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के सामने शायद कभी कभी पहली बार आने वाला लड़का भी या फिर लड़की हो, एक बार हंस के दिखाया, आई लव यू बोल दिया, क्या हो जाते हैं? चलो झोला लगे हम भी। हकीकत है आज के न्यूज़ चैनल में और व्हाट्सएप में आप सब देखिए किस तरह से प्रेम का गलत विचार रखने के कारण कितनी ही जल्दी गिर जाते हैं। कितनी ही बार हम गलती कर बैठते हैं। एक बार किसी ने सामने आकर हंस दिया, सोच ली यही प्रेम है, सब कुछ इसी में है, यही हंसी में सब कुछ समा गया। 15-18 साल तक जिन्होंने पाला पोसा, वो माँ बाप का प्रेम उनको सामने दिखाई नहीं देता है। एक बार 2 बार फोन में मैसेज आया, एक बार आई लव यू कह दिया, सब कुछ भूल गया। 15 साल का माँ बाप का प्रेम को छोड़ते हुए उनके पीछे चले जाते हैं, जहां तक कि अन्य धर्म में भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे प्रेम को नापने का हमारा मापदंड गलत हो गया है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। आज दिन है आपके सामने ये मापदंड को परखने के लिए। जब आप पाप स्वीकार के लिए जाएंगे तो आपके समझ और खुश नहीं होना चाहिए। जो आपका जीवन का मापदंड करेगा, जो आपका जीवन का स्केल के रूप में खड़ा रहेगा, वह केवल ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम है, जिन्होंने अपने आप को देते हुए आपको प्यार किया। यही निस्वार्थ प्रेम, आत्म त्याग का प्रेम है। इस प्रेम के अलावा आपके समक्ष और कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप अपने जीवन के मनन चिंतन करके देख रहे हो या फिर दिल की जांच करके देख रहे हो, इस प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बोले हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। और जिस तरह से एक व्यक्ति ईश्वर को प्रेम को पहचानते हैं, समझते हैं, किस तरह से अपने आप को देते हुए, उसका नमूना सब हमारे सामने है। इसका नमूने के रूप में हमारे माँ बाप खड़े हैं, अपने पूरा जीवन को कुर्बान करते हुए अपने बच्चों को देने के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए जब माँ बाप तैयार हो जाते हैं, वहां ईश्वर जो अपने आप को देते हुए हमारे लिए जीवन प्रदान किया, उसका एक छोटा सा नमूना हमारे सामने पेश है। जिस तरह से ईश्वर का प्रेम हमारे हर एक जीवन के अंदर है, ये माँ बाप जिन्होंने सब कुछ त्यागते हुए, चाहे वह अपने गरीबी में हो, अपने तकलीफ में भी हो, आपको पाला पोसा संभाला, ईश्वर का प्रेम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये प्रेम आपको बड़ा बनाएगा, आपके हृदय की विशालता को और बढ़ाएगा। जैसे वचन में हम देखें, आपका शिविर का क्षेत्र बढ़ते जाएगा। जब तक आप यह सच्चा प्रेम, आत्मत्याग का प्रेम नहीं अपनाएंगे और ना उसको देख ना पाएंगे, तब तक आपका हृदय का प्रेम बढ़ता नहीं जाएगा, नहीं तो सिकुड़ता जाएगा। जो परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को आप त्यागते हुए एक व्यक्ति के पास जा रहा है, 5 बराबर 1 हो जाता है। कौन बड़ा है? 5 है कि 1 बड़ा है? बस एक उदाहरण है, 5 बड़ा है कि 1 बड़ा है। आप 5 व्यक्तियों का प्रेम छोड़कर एक व्यक्ति के पास जा रहा है, जो वास्तव में आपके सामने सच्चा प्रेम तो प्रस्तुत भी नहीं किए हैं। बोले हल्लेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि जो आपके माँ बाप के जो प्रतिष्ठा प्रेम है, उसके लिए आप एक बार जोर से ताली बजाते हुए उनका प्रोत्साहन कीजिए, उसका सराहना कीजिए। सचमुच में आपके अंदर अपने माँ बाप के प्रति प्रेम है, तो वो सचमुच में ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसका निशान है। बोले हल्लेलुया,
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इस तरह से आप अपने माँ बाप में जो प्रेम दिख रहा है उसको देखते हुए ईश्वर के प्रेम को देख रहा है, आपका हृदय की विशालता, आपका क्षेत्र बढ़ रहा है सबको प्यार करने का, सबको एक मानने का, सबको साथ चलने का आपका जो क्षमता है वो बढ़ते जाता है, आपके हृदय के क्षेत्र बढ़ते जाता है। नहीं तो आप एक ही में सब कुछ सोचता है और उसी में सब कुछ नष्ट भी कर देते हैं। जैसे मैंने कल कहा, जब वह उठाऊ पुत्र अपने बारे में सोचते हुए चल रहे थे तो वह अपने आप को नष्ट कर रहे। स्वार्थ के पीछे जब जब जो व्यक्ति जाता है वह अपने आप को नष्ट कर देता है, और आत्मत्याग के साथ जो व्यक्ति दूसरों की ओर मुड़कर जाता है वह अपने जीवन को बनाता है। इसलिए सुसमाचार का संदेश में हम देखते हैं, जो अपने को नष्ट करता है, जो अपने को त्यागते हुए दूसरों के लिए समर्पित करता है, वह बढ़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वह बीज का दृष्टांत देते हैं जो मिट्टी में मिलकर मर जाता है, मिट्टी में गिरकर मर जाता है और अधिक फल उत्पन्न करता है। दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए वह अपना जीवन को और बढ़ा देता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस तरह का प्रेम कभी आपको रोकते नहीं है। ईश्वर का प्रेम कभी आपको रोकते नहीं है। जिस तरह से वह बड़ा बेटा कह रहा था, मेरा आनंद था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताऊं, पिता का प्रेम को वह नहीं समझ पाया और उसको लग रहा था मुझे यहां बांध के रखा है, मुझे इधर रोक के रखा है। इसलिए वह पिता उसको आंसर देता है कि जो कुछ मेरा है वह तेरा है। वास्तव में वो बड़ा बेटा को भी पिता ईश्वर अपने प्रेम का, उसका जो जितने भी बंधन है उसको खोलते हुए, जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र छोटे बेटे को जो प्रेम का जो दरवाजा खोल दिए थे, उसी तरह अपने बड़े बेटों को भी बुला रहा है। देखो मेरा प्रेम निस्सीम है, इसका कोई सीमा नहीं होता है, सबके लिए दिया हुआ है। बस आपको अपने अंतःकरण में समझना है। यदि आपके अंतःकरण किसी भी तरह से प्रेम के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में या फिर माता पिता के बारे में, पति पत्नी के प्यार के बारे में जो किसी भी तरह का उसका जो डेफिनेशन है, यदि गलत है तो उसको सुधारने का समय है। पाप स्वीकार के द्वारा हम लोग उसको सुधारते हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में, बुद्धि में प्रेम के बारे में जो भी गलत सोच आए हुए हैं उसके हम ईश्वर के प्रेम जो सच्चा प्रेम है, जबकि हम आराधना के समय आते हैं, हम कहते हैं देखिए सचमुच में जो प्रेम हमारे लिए अपने आप को त्यागते हुए छोटा सा रोटी बनकर हमारे सामने आते हैं, वह प्रेम को हम समझते हैं, सोचते हैं और उसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। आपको किसी भी तरह से ईश्वर का प्रेम बांधते नहीं, आपको खोलते हैं, सचमुच में आपको जीने के लिए खोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि चर्च जाने के कारण मेरा फ्रीडम खो जाएगा। चर्च जाएगा, वहाँ जो कुछ बताया जाएगा उनके अनुसार आचरण करना पड़ेगा तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा। ये भी हमारे अंदर जो गलत अंतःकरण का प्रशिक्षण, रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियंस के कारण ऐसे हुआ है। तो हम जो रॉन्ग फॉर्मेशन हुआ है उसका फिर से रिनोवेशन, रिफॉर्म, फिर से उसको बनाना है। फॉर्म, रिफॉर्म, जो कुछ गलत तरीके से फॉर्म किया गया है, प्रशिक्षण में जो कुछ गलत तरीके से प्रेम का जो कुछ हमारे अंदर आया हुआ है उसको फिर रिफॉर्म करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए ये दिन हमारे सामने हैं। ईश्वर का सच्चा प्रेम जानने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ये सचमुच में हमें शुद्ध निष्कलंक प्रेम की ओर हमें ले जाएगा। ईश्वर का प्रेम हमें सचमुच में आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति देते हुए हमें आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रार्थना करते हुए